हेलो दोस्तों, यूपी आर री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की इस क्लास में आपका स्वागत है। क्लास को शुरू करते हैं। सभी अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अगरगट्टा किससे निरूपित करता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को निरूपित करता है। प्रश्न नंबर 2, महानदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य में है। क्या पहले वाला कथन यहाँ पर सही है? नहीं, सही नहीं है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य में महानदी का विस्तार बेसिन नहीं है, अन्य सभी राज्य में है। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। महानदी ओडिशा राज्य में डेल्टा बनाती है, तो थर्ड वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। 2 और 3 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में बांध है और सूची सेकंड में नदी यहाँ पर दी गई है। चिरुथानी बांध पेरियार नदी पर है, एक कट्टू आएगा। लिंगनमंकी बांध ये शरावती नदी पर है, बी का 3 आएगा। दुलहस्ती बांध चिनाव नदी पर है, सी का 4 आएगा। काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर है, डी का 1 आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है। 2, 3, 4, 1। अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है। चिरुथानी बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। प्रश्न नंबर 4, अमलाई, राजमुंदरी, वल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध हैं? कागज, सीमेंट, पेट्रो रसायन, उर्वरक। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। कागज के लिए ये मुख्यतः प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 5, भारत में सीमांत कृषि जोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसका आकार 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ से कम है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर ए विकल्प ही है। बड़ा अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीमांत कृषि जोत हम सभी जानते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उनको सीमांत कृषक कहा जाता है। परंतु आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जिनके पास 2.5 एकड़ से कम होती है उन्हें सीमांत कृषि जोत कहा जाता है। दोनों पॉइंट थे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, पहले वाला यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। CaOCl2 इसका सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी वाला क्या सही है? नहीं भाई, ये सही नहीं है। यहाँ पर आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × ½ H2O। तो यहाँ पर आएगा कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, ये होना चाहिए था। तो सही सुमेलित नहीं था बी वाला। प्रश्न का उत्तर बी है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्र और मुद्रा यहाँ पर दी गई है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, यूए की यहाँ पर दी गई है दिनार, चीन की है युआन, थाईलैंड की है बहत। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है, क्योंकि यूएई की मुद्रा
दिनार नहीं होती है, ये होती है दिरहम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। अहीदी सैनिक बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर आपका सही है। आपको बिल्कुल ये वाला पॉइंट याद रखना है। अहीदी सैनिक बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। पॉइंट नंबर 3, लोक आचरण अधिकारी को मुशरिफ कहते थे। क्या ये बात सही है यहाँ पर? नहीं। लोक आचरण अधिकारी को क्या कहा जाता था? उसको जो कहा जाता था मुहतिब कहा जाता था। ये आएगा यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद कर लेना है। प्रश्न का राइट आंसर केवल 1 और 2 यहाँ पर सही था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए में राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। सही बात है। कारण उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको देखना है कि आर ए की सही व्याख्या करता है या आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली उष्ण एवं शुष्क हवा है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्रिक फील्डर। याद रखना है, अच्छा प्रश्न है। नॉर्वेस्टर किस देश में चलती है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो यह चलती है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अभिसमय का उनके वर्षों से मिलान कीजिए। कार्टेजियन प्रोटोकॉल का संबंध है 2000 से, तो ए का सेकंड आएगा। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 ईस्वी, बी का थर्ड आएगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001, सी का फर्स्ट आएगा। UN-RED 2008, तो यहाँ पर डी का 4 आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ये ऐसे पॉइंट है जो हमें याद ही करने हैं। आरओ में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये कुछ भी इनमें से पूछ सकता है, तो आपको याद रख लेना है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। सितारा देवी का संबंध है कथक नृत्य से, तो बिल्कुल सही है। बेगम अख्तर गजल गायिका हैं, तो ये पॉइंट भी सही है। पंडित रविशंकर शहनाई वादक यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। इनका संबंध किससे था? ये सितार वादक थे। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। गोदुई सिंह का संबंध है पखावज वादक से। इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद रखना है कि गोदुई सिंह का संबंध है पखावज वादक से। नेक्स्ट प्रश्न। दीपावली नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, बुंदेलखंड। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग 2017, पहले वाला पॉइंट सही है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021, बी वाला पॉइंट भी सही है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2022, सी वाला पॉइंट यहाँ पर शायद सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा वर्ष होना चाहिए था? वर्ष 2019 में इस योजना को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उभयदय योजना 2021,
डी वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर सी विकल्प है। प्रश्न नंबर 15, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। जियाउद्दीन बर्नी का संबंध है तारिके फिरोज शाही, ए का 3 आएगा। हसन निजामी का संबंध है ताजुल माशिर से, बी का 4 आएगा। मिनहाज उस सिराज का संबंध है तबकाते नासरी से, सी का 2 आएगा। याहिया बिन अहमद तारिके मुबारक शाही, डी का 1 आएगा। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 3, 4, 2, 1। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है परंतु पॉइंट हमें इसके याद कर लेने हैं। प्रश्न नंबर 16, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक शिष्य लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 17, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में वायु प्रदूषक है और सूची सेकंड में प्रभावित अंग है। एस्बेस्टस धूल प्रभावित करती है फेफड़ों को, ए का 3 आएगा। शीशा मस्तिष्क, बी का 1 आएगा। पारा उदर अंग को प्रभावित करता है, सी का 2 आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं, डी का 4 आएगा। 3, 1, 2, 4 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में प्रथम बार ब्रिटिश सरकार से असहयोग की नीति अपनाई गई? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है कोका विद्रोह। इसमें ब्रिटिश सरकार से असहयोग की नीति अपनाई गई थी। कोका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? पंजाब राज्य में हुआ था। कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। और कोकी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? आप तो जानते ही होंगे, मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, उत्तर प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है, तो दूसरे वाला पॉइंट भी यहाँ पर सत्य है। यह बिहार की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, क्या ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है? नहीं भाई, ये सही नहीं है। यह बिहार की भी चौथी नहीं तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रश्न का उत्तर ए विकल्प है, 1 और 2 यहाँ पर सही है। तो आपको याद रखना है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में तो निवास करती है। साथ में आपको ये याद रखना है बस कि उत्तर प्रदेश में इसका तीसरा स्थान है और बिहार में भी इस जाति का तीसरा ही स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है तथा सबसे महत्वपूर्ण इंडोर वायु प्रदूषक है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, रेडोन गैस। थोड़ा रिलेट भी हो रहा है इंडोर और रेडॉन। प्रश्न नंबर 21 है, मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में यहाँ पर मान दिए गए हैं। फिरोज शाह तुगलक का संबंध है नहरों का निर्माण से, तो ए का 3 आएगा। बलवंत नवरोज, बी का 2 आएगा। अलाउद्दीन दीवाने रियासत, सी का 1 आएगा। जागीर के दरबार में आया था सर थॉमस रो, डी का 4 आएगा। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी 3, 2, 1, 4। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उत्तर नीचे कूटों के आधार पर दीजिए।
गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दिव्य अधिकारों का दावा करते थे। क्या ये पॉइंट सही है? हाँ भाई सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीय था। क्या ये वाला पॉइंट सही है? नहीं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। उनका प्रशासन नितांत कैसा था? संरचनात्मक था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तो थर्ड वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। केवल यहाँ पर 2 सही नहीं था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 1 एवं 3 सही है। इसी तरह के प्रश्न आर एग्जाम में पूछे गए थे और उसी पैटर्न पर आपके लिए प्रश्न लेकर मैं आ रहा हूँ। आप यदि पहली बार यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी पैटर्न पर आपको प्रश्न कराए जाएंगे। और जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 23, 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नकलव समझौता पैक्ट 1916, द्वैध शासन का प्रवर्तन 1919, रॉयलेट अधिनियम मार्च 1919, पंगभंग आंदोलन 1905। तो सबसे पहले फोर्थ पॉइंट आएगा, उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट आएगा, उसके बाद में तो आप देख लीजिए थर्ड पॉइंट आएगा, फिर सेकंड पॉइंट आएगा। अन्य ऑप्शन में कोई इस तरह का पॉइंट नहीं दिया गया, तो विकल्प भी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर मार्च 1919 है और द्वैध शासन का परिवर्तन हुआ था दिसंबर 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गलत सुमेल है। मालेगांव समिति, प्राथमिक पूंजी बाजार, पहले वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर सही है। विजय केरकर समिति, प्राकृतिक गैस मूल्य, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। वागुल समिति, भुगतान संतुलन, तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता, ये कल वाली क्लास में भी पॉइंट आया था, देख के याद कर लिया हमने ये पॉइंट। प्रश्न का उत्तर सी विकल्प है। वागुल समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र से है। जितनी समिति आई है कुछ आपने कल नोट की होगी, जो नहीं आती है और जो आपसे नहीं आ रही है आज भी, आप उसको भी नोट कर सकते हो। देख के लिखने से थोड़ा सा रिवीजन एक अच्छा सा हो जाता है, हाथ के नीचे को प्रश्न निकल जाता है। तो जो पॉइंट ना आ रहा उसे ही आप नोट कीजिएगा बस, और 2-4 दिन के बाद आप उसको कर लीजिएगा। बस प्रश्न जो आपके बिल्कुल सही तरीके से याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य का क्रोमाइट के उत्पादन में एकाधिकार है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, उड़ीसा राज्य का। उड़ीसा राज्य क्रोमाइट और आपका बॉक्साइट उत्पादन में भी ये प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि यह चूर्ण सूक्ष्म रहे, चूर्ण की अक्षारता बनी रहे। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? एक सही है या फिर 2 सही है या दोनों ही सही है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों सही है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, साफ मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। देखिए बी वाला पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। बी विकल्प राइट आंसर है और प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न नंबर 30, 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अहमदाबाद मिल मजदूर। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो भाई यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के प्रश्नों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।